संसारी जीव भय को प्राप्त हो जाता है। भय से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और टेंशन में व्यक्ति जीता रहता है। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं, श्रद्धान हो जाता है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, छिज्जदुआ भिज्जदुआ, यह शरीर छिद जाए भिद जाए, ये मेरा है ही नहीं, मैं तो आत्म तत्व हूँ। ज्ञानी जब अपनी आत्मा से पृथक शरीर को देखता है तब उसको भेद विज्ञान होता है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्षण उसके जीवन में उपस्थित होते हैं। वह शरीर को अपना मानता ही नहीं है, शरीर में कोई श्रृंगार नहीं करता है। उसके शरीर पर जो मल लगा रहता है वही उसका श्रृंगार होता है। और कभी कुछ उपसर्ग हो जाता है, कोई परिचय सहन करता है, उपसर्ग परिचय सहन करता है, तो बस वो शरीर को अपना नहीं मानता है और तभी भेद विज्ञान जागृत होता है। इस शरीर के द्वारा हमने कितने बार ऐसे पाप के कार्य करते रहे, पहले भी किए और अभी भी किए। हे भगवान, उस पाप कार्य से बचाकर मुझे पुण्य कार्य में लगाते रहना, जिससे कि मैं अपना कल्याण कर सकूं। हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आपके केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता रहता है। हे प्रभु, बस मेरे अंदर सुख शांति का खजाना है। मैं बस जैसे मृग के कंठ में कस्तूरी रहती है लेकिन उसको भान नहीं रहता, वह इधर उधर भटकता रहता है। इसी प्रकार हे प्रभु, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, मैं बाह्य पदार्थों में सुख खोजता रहता हूँ। श्वान की भांति श्वान हड्डी चूसते चूसते थक जाता है, वह सोचता है कि इस हड्डी में बहुत आनंद है, और जब हड्डी बाहर फेंक देता है उसको ज्ञात होता है कि इस हड्डी में नहीं, मेरी हड्डी के कारण मेरे ही जबड़े से जो रक्त निकल रहा था उस रक्त में आनंद आ रहा था। पंचेंद्रिय के विषयों में जो बहुत अच्छे लगते हैं, जीव आनंद मानता रहता है। जब उसके अंदर भेद विज्ञान जागृत होता है तब वह सोचता है कि ये शरीर मेरा नौकर है, इसको बस वेतन देना है और काम लेना है, और वह थोड़ा सा वेतन देकर के उससे काम लेता रहता है, उसी के द्वारा निर्जरा करता रहता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर निर्जरा होती है तो सामयिक और ध्यान के माध्यम से ही वह निर्जरा करता है, स्थिर हो जाता है। वह मन को भी स्थिर कर लेता है, वचन को भी स्थिर कर लेता है और काय को भी स्थिर करके फिर वह आनंददायी क्षण उसके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और वह बहुत प्रसन्न होता है। उसको लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। इस स्वाद के बाद सब कुछ फीका सा लगने लगता है। संसारी जीवों को भोगों में आनंद आता है। योगी एकांत ढूंढता है योग के लिए, भोगी एकांत ढूंढता है भोगों के लिए। दोनों में फर्क है। योगी भोजन करता है इसलिए कि बस शरीर चलाना है, भोगी भोजन इसलिए करता है उसको आनंद आता है, वो आनंद लेता है, रस लेता है और प्रसन्न होता है। और साधु संत बस रूखा सूखा भोजन लेकर के भी प्रसन्न रहते हैं, और श्रावक सब कुछ खाकर भी दुखी रहता है। सब कुछ खाता रहता है फिर भी तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, पर रिक्त रही। कितना भी खाते जाओ, घाटी उतरी माटी, कई ट्रक अनाज खा डाला, कितना
हिसाब लगाया जाए तो कितना भोजन करते करते हम फिर भी लालसा बढ़ती जाती है। और साधु संत एक बार भोजन ला लेते हैं और बस फिर त्याग कर देते हैं। इसमें भी बहुत सारे उपवास की साधना करते रहते हैं और फिर भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वह भेद विज्ञान जागृत होता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। हे प्रभु, मुझे बस शांति देना, शक्ति देना कि बस आपकी भक्ति कर सकूं। हे प्रभु, मैं संसार में भटकते भटकते बस इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठता हूँ, मान लेता हूँ, जिसके कारण मैं दुखी होता हूँ। मुझे कोई गाली देता है, मुझे कोई मारता है तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, उसके कारण विकल्प होते हैं, उसके कारण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। प्रभु, अब मैं प्रयास करूंगा कि कोई कुछ बोलता है तो समता से सहन करूंगा। मुझे क्रोध आता है, जब कोई कुछ बोल देता है तो क्रोध आता है। हे भगवान, मैं उसको समता से सहन करूं। किसी ने गाली दी है, मुझे मारा तो नहीं है, कोई मार देता है तो उसने मेरा शरीर तो पूरा नहीं नष्ट किया है और नष्ट पूरा कर भी देता है मुझे, तो मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, ये मेरा शरीर नहीं था, ये तो मुझे मिला था। उस शरीर से पृथक मैं अनंत काल से हूं, अनंत काल तक रहने वाला हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर मिला था और छूट गया, ये आत्म तत्व उस शरीर में से निकल गया। अब मैं जहां भी जाऊंगा वहां फिर से मुझे दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा, ये मेरा है ही नहीं। इसलिए मैं इसको कितनी देख रेख करता हूं फिर भी बीमार हो जाता है, कितने कष्ट देता है। इस शरीर में 5,68,99,584 प्रकार के रोग हैं। शरीर रोगों का घर है, शरीर भोगों का घर है। इसको तो बस कितना भी देते रहो, उसको तो लगता है कि और आ जाए, संतुष्ट नहीं होता है। और भगवान, मैं इस शरीर को बस भगवान की भक्ति में लगाऊंगा और अच्छे कार्यों में लगा करके पुण्य का अर्जन करूंगा। मैं अनंत काल से बस पाप का ही अर्जन करता रहा और अपने आप को बहुत धर्मात्मा मानता रहा कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं। भगवान, मैं बस अपने किए हुए कृत्यों की क्षमा याचना करता हूं। हे भगवान, आपके केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। मैं कुछ भी पाप करता हूं तो छिप करके करता हूं हे भगवान, लेकिन पुण्य के कार्य मैं सबके सामने कर सकता हूं, कर पाता हूं। हे भगवान, अब मुझे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना पड़े कि जिससे मैं अपनी निंदा गर्ह आलोचना पुनः आपसे फिर करूं। मैं भगवान अपनी निंदा गर्ह आलोचना तो हमेशा ही करता रहूंगा, क्योंकि मैं दोषों का कोष हूं। हे भगवान, मैं मुख से वर्णन नहीं कर सकता कि मेरे द्वारा कितने ऐसे पाप के कार्य होते रहते हैं। भले ही मैं प्रतिक्रमण करता हूं, गुरुओं से अपनी आलोचना करके प्रायश्चित भी लेता हूं, लेकिन भगवान दोष तो इतने सारे होते रहते हैं, लेकिन मैं उनका प्रायश्चित नहीं दे पाता हूं, क्योंकि उठने में, चलने में, बैठने में, जितनी भी ग्रस्त आदि की क्रियाएं होती हैं, उन सब में दोष ही दोष लगते रहते हैं। भगवान, जब वाहन चलाते हैं
तो उसमें भी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हो जाती है। भोजन बनाते हैं तो उसमें भी हिंसा हो जाती है। जब भी बोलता हूँ, चलता हूँ, उठता हूँ, सोता हूँ, न जाने एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के कितने सारे जीवों का घात होता रहता है। जब भी मैं विद्युत आदि का प्रयोग करता हूँ, जल का प्रयोग करता हूँ और भी वायु का प्रयोग करता हूँ, भगवान न जाने कितने सारे ऐसे जीवों का घात मेरे द्वारा होता रहता है। हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं। भले ही मैं गुरुओं से निवेदन करूं या ना करूं, बोलूं या ना बोलूं, लेकिन भगवान मैं जब तक अपने दोष अपने मुख से नहीं कहूँगा, क्यों, जब प्रतिक्रमण किया जाता है तो मन से भी किया जाता है, वचन से भी उच्चारण करके प्रतिक्रमण किया जाता, और काय के द्वारा हाथ जोड़ करके मन वचन काय से प्रतिक्रमण किया जाता है, जिससे कि लगे हुए दोषों की आलोचना हो सके। हे प्रभु, कई भवों से यही उपक्रम चलता आ रहा है। मुझे जब भी अच्छा मिला, वैभव मिला, धन मिला, स्त्री पुत्र पति मिले, बस मैं गाफिल होता चला गया, उसी में रम गया, उसी में आनंद मनाने लगा। हे प्रभु, तीर्थंकर भगवान भी जब दीक्षा उन्होंने ली, सब कुछ छोड़ करके जो संसार विशेषक होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? तीर्थंकर भगवान ने भी सब कुछ त्याग करके और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पद, मुनि पद धारण किया, क्योंकि कल्याण इसी से संभव है। हे भगवान, मैं तो बस सब जो दिखता है उसमें ही गाफिल हो जाता हूँ। लोग तो अपनी बात कहते हैं, लेकिन भगवान मुझे बचा कर रखना कि मैं संसार में नहीं फंस जाऊं। इस संसार से ऊपर उठना है मुझे बस, और अपना कल्याण करना है। ये विषय मुझे हमेशा प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं फंसना नहीं चाहता हूं भगवान, इन सब से ऊपर उठना चाहता हूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि बस आपकी भक्ति में हमेशा लगा रहूं। मेरा तन मन धन जीवन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित रहे। हे भगवान, जन्म जन्म में मुझे बस आपकी भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो, और हर जन्म में मैं जैन बनता रहूं, जैन कुल मिलता रहे। मुझे भगवान दूसरों को देखकर कष्ट तो होता है, लगता है कि वो थोड़ा सा करते हैं उनको ज़्यादा मिलता है, और मैं ज़्यादा करता हूँ थोड़ा सा फल मिलता है। लेकिन भगवान, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संपदा त्यागने में ही है, क्योंकि जो संपदा को जितना त्यागता है उतनी संपदा उसके पीछे भागती है, और जो रखता है उससे दूर भागती है। इसलिए भगवान, अब मैं निर्विकल्प होने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे बस आपकी कृपा के आशीर्वाद से, प्रसाद से मेरे ऊपर बस आपकी कृपा बनी रहे, कि जिससे मैं इस पद को धारण करके और हमेशा अच्छे कार्य में लगा रहूं। हे भगवान, आप के द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, वह उसका वर्णन शब्दों के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। हे प्रभु, मुझे बस शांत रहना है, क्योंकि मैं अनंत शक्तिशाली हूँ। मुझे बस किसी से डर नहीं है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। ना मुझे किसी से राग करना है, ना मुझे किसी से द्वेष करना है। न राग अच्छा है, न द्वेष अच्छा है। साधु संत जब दीक्षा धारण कर लेते हैं तो बस फिर किसी से कोई तात्पर्य नहीं रहता है, और प्रयास करते हैं कि बस सब जीवों में समता का भाव रहे।
क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हैं कि जब भी कोई निमित्त बनता है तो बस मैं उसमें फिसल जाता हूँ, गाफिल हो जाता हूँ। हे भगवान, अब मैं यहाँ सौगंध लेता हूँ कि बस ऐसे कोई भी पाप के कार्य नहीं करूँगा। अब मैं प्रतिमा आदि लेकर के अपना पुण्य बढ़ाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि मेरा भी कल्याण हो जाए। हे प्रभु, मेरे अंदर वह अनंत शक्ति है जो बस उद्घाटित करने की आवश्यकता है। हे प्रभु, मुझे बस अनंत शक्ति को उद्घाटित करना है, मुझे शांत रहना है। और मैं बहुत शक्तिशाली ऊर्जामयी हो गया हूँ। इन नरकों के दुखों से डर करके अब भगवान मैं हमेशा पूजन करूँगा, पानी को छान करके उपयोग करूँगा, और भगवान जितनी भी मांगलिक क्रियाएं सब को मैं संपन्न करूँगा। हे प्रभु, बस मैं अब नरकों के दुखों से डर गया हूँ, भयभीत हो गया हूँ। हे प्रभु, पुनः धीरे धीरे वापस आते हुए ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम ओम ओम। 3 बार अपने हाथों को स्पर्श करके और फिर प्रार्थना करेंगे। 3 बार ऐसे हाथों को ऐसे करके अपने मुख पर लगाना है। भगवन तुम सा जगत में देव न कोई अन्य, तुमको पाकर हो गया मेरा जीवन धन। चरण युगल पावन हुए चल आए तुम द्वार, अब तक भटका व्यर्थ ही सही दुखों की मार। प्रभु नयन पावन हुए पाकर पारस दर्श, हस्त युगल पावन हुए कर प्रभु चरण स्पर्श। मस्तक मम पावन हुआ सविनय किया प्रणाम, रसना पावन हो गई कर प्रभु का गुणगान। भगवन तारे आपने पापी अधम अजान, मुझको भी तारो प्रभु अपना सेवक जान। नाव आपकी बड़ी है मेरा है लघु भार, हाथ पकड़ बैठा लो करो भवोदधि पार। भगवन का मम हृदय हो सदा काल विश्राम, पाप कसाएं मोह मद होवे नष्ट तमाम। इस प्रकार से यह भावना हुई।